सारी चीजें समझने में भी थोड़ी सी आसानी होगी, है ना, विजुअलाइजेशन से थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं अभी। इसमें से हम पढ़ने वाले ये चीजें है ना, पहला इंट्रोडक्शन, फिर केपलर्स लॉ हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा, देन मेजरमेंट ऑफ दी कैवेंडिश बैलेंस। तो इंडेक्स जो है मतलब कंटेंट्स जो पढ़ने वाले पॉइंट वाइज एक एक करके, तो उससे क्या होता है कि समझ में आता है क्या हुआ क्या नहीं। तो देखो चार, फोर्थ नंबर मेजरमेंट ऑफ दी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, वो भी हमने किया। अगर चाहिए तो वापस रिपीट करा सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, ग्रेविटी, वो भी हमने पढ़ा कि जी कितना कैसा आता है, और फिर दो फोर्सेस को इक्वेट करके, दो फोर्सेस है ना, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट रहेगा तो दो फोर्सेस काम करते हैं उसके ऊपर। एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा न्यूटन्स एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए इज इक्वल टू कैलकुलेट किया, बट ए ड्यू टू अर्थ इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला अपना आया था, अगर आपको याद है। फिर था वेरिएशन इन जी, जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे, ये देखते हैं आज वेरिएशन इन जी कितना होता है, राइट। सो विल सी दिस वेरिएशन इन जी। अब वेरिएशन इन जी में एक्चुअली तीन है इसकी, थ्री सब सब पॉइंट्स, और तीन तीन चीजें आती है उसमें, है ना। वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब, अल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस के अबोव अगर हम जाएंगे तो ग्रेविटेशनल वैल्यू जी कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, और उसका फॉर्मूला क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, है ना, अल्टीट्यूड के हिसाब से। दूसरा, बिलो द अर्थ सरफेस, अगर सरफेस से अर्थ सरफेस के हम नीचे जाएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, ज्यादा होगा, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, और व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना। So if I want to calculate 10 meter below, 10 kilometer below of the earth surface, या an aeroplane flying above this in the sky or satellite, या फिर अलग अलग जगह पे, तो मुझे वो चेक कर फॉर्मूले के हिसाब से फाइंड आउट करते आना चाहिए, राइट। और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब सरफेस ऑन द अर्थ, मतलब कि भाई बम्बई में कितना है, फिर चाइना में कितना, बीजिंग में कितना है, बॉम्बे में कितना, बीजिंग में कितना, श्रीलंका में कितना, और उधर अंटार्कटिका में कितना। सो हर हर जगह पर अर्थ के पूरे सरफेस पे ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होता है क्या, और अगर नहीं होता, ये 10th में हमने पढ़ा है, दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, बट देयर इज अ अर्थ सरफेस के ऊपर कितना आता है वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन इन जी अबव द अर्थ सरफेस एल्टीट्यूड, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि भाई जब भी हम, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन जब लिखेंगे तो मैं सिंपल सी बात बोली थी, हमने अपना एक ट्रिक बनाया, तो 6 पॉइंट में हम डेरिवेशन लिखेंगे, 6 पॉइंट्स में डेरिवेशन लिखेंगे। जब भी डेरिवेशन लिखेंगे विल राइट इन द फॉर्म ऑफ 6। पहला हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका, फर्स्ट विल एक्सप्लेन 6 पॉइंट क्यों क्यों किया, समझ लिखने में आसानी हो जाती है, आंसर लिखने में आसानी। फर्स्ट इज एक्सप्लेनेशन, मैं ये थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए, है ना। थ्योरी पेपर में कैसा लिखना है, एमसीक्यू हम इसके देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यू। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले, फिर डायग्राम निकालते हैं, राइट, डायग्राम फिगर जो भी है वो निकाला जाता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, हम सिंबल्स यूज करते हैं, कौन से सिंबल्स उसमें यूज करने वाले वो लिखते हैं, राइट। उसके बाद में मैथमेटिकल स्टेप्स कौन सी आती है, सारे मैथमेटिकल स्टेप्स जो फिजिक्स से रिलेटेड सारी विद एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल स्टेप्स हम लोग करते हैं। देन फिफ्थ कंक्लूजन, राइट, कंक्लूजन रिमार्क्स। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन है तो, नहीं है तो फिर डेफिनेशन नहीं है, राइट। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स इंक्लूडिंग डेफिनेशन, दीज आर द 6 पॉइंट्स इन व्हिच वी राइट आवर आंसर फॉर, व्हाट द डेरिवेशन, फिजिक्स का जो डेरिवेशन है उसको इस तरह से लिखा जाता है 6 पॉइंट्स पे। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स सो दैट वी कैन मूव फर्दर, है ना। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, कंसीडर, right, consider a body of mass m on the surface of the earth, the acceleration due to gravity on the earth surface is given by, जो अपने को फॉर्मूला मालूम है तो आप उसको वापस उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, दैट इज g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर देने को भूलने का नहीं, राइट। अब ये g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, और फिर यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि g मतलब क्या है, g मतलब क्या, m मतलब क्या, r मतलब क्या, व्हाट इज g, है ना, वेयर, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर g इज इक्वल टू, small g is equal to gravitational acceleration, capital G is gravitational constant, m mass of earth, and r is radius of earth,
राइट. सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड, राइट. तो अब देखते हैं हम फिगर कैसे निकालेंगे. फिगर तो ऐसी तो नहीं. अब ये जो मैंने निकाला ये डायग्राम ये किसके लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए निकाला. आप कैसे निकालेंगे अगर एग्जाम में, तो ये सीधा सीधा एक सर्कल निकाल सकते हैं. दैट्स इट. ज़्यादा ऐसे करने के लिए सिर्फ इमेजिन हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने ये फिगर आपने दी है. सो ये एक पॉइंट है ऑन सर्फेस, ऑन किसी भी, है ना. अगर अर्थ के सरफेस पे ये एक पॉइंट है ना. और वो उस अर्थ की रेडियस आर है और अर्थ का मास एम है, राइट. एंड देन इफ वी टेक दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी अबव द अर्थ सरफेस एट हाइट एच, कहाँ पे लेके गए उसको, एक हाइट एच पे लेकर गए और उसका मास एम है ना, स्मॉल मास एम है, तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है, राइट. सो दिस फिगर यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपर. सो दिस इज, तो दो ऑर्बिट, दो हो गए, जो ऊपर हाइट पे लेके गए उसकी भी एक रेडियस बनी. उसकी रेडियस कितनी है, एच है. और एच कितना है, एच इज बेसिकली, चलो देखते हैं एच कितना रहेगा. सो विल फाइंड आउट राइट दैट, राइट. सो दिस जी फिगर आ गई, हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया. नाउ लेट्स सी. सो व्हेन बॉडी इज एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा, चेंज हो जाएगा वो, कितना होगा. तो दैट विल बी नाउ जी एच, हाइट एच, जी एम इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो अभी आर प्लस एच हो गया, राइट. आर प्लस एच. सो व्हाट इज आर, दिस इज हाइट, यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है. तो हाइट इज ओनली दिस हाइट, राइट. तो पूरा दिस इज हाइट, राइट. यहाँ से यहाँ तक दिस इज हाइट and this is r. So this r plus h is smaller. The total distance is small r. The total distance from m to center of the earth is small r, and small r is equal to, लिखा है यहाँ पे, small r is equal to, right, कैपिटल r प्लस h. तो अपने को समझ में आ रहा है, राइट. ओके. नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हुआ, सिर्फ ओनली द डिस्टेंस हैज चेंज. सो डिस्टेंस चेंज हो गया, r स्क्वायर की जगह पे r प्लस h ब्रैकेट्स में आ गया. तो gh इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर. सो डिवाइडिंग इक्वेशन दोनों को निकालना किसको है, अपने को gh की वैल्यू निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h. जिसको पहले निकालना है वो ऊपर रखेंगे, ये हमेशा बहुत बार आएगा. एक को दो दो इक्वेशन है तो उसमें से एक को निकालना है, तो डिवाइड करके हमारा इक्वेशन निकलता है. ये कंसेप्ट है ना, डिवाइड करके हमारा ये मैथमेटिकल का एक अच्छा एक टूल है कि भाई दो तीन चीजें, अगर दो तीन इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और निकालना है हमको, वैल्यूज निकालनी है. जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन से साइमल्टेनियस वो सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते थे. इसी तरह से ये भी एक कंसेप्ट है कि दो इक्वेशन है और हम उसमें से एक की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो और जिसको निकालना है वो ऊपर रखो. डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 1/2 नहीं, 1/2 करेंगे तो फिर जीएच नीचे आएगा, फिर एक स्टेप बढ़ जाएगी, फिर बढ़ाना पड़ेगा. तो बेहतर है 2/1. सो 2/1 करेंगे तो जीएच अपॉन जी, राइट. सो जीएच क्या है, यहीं पे लिखा है, देखो, जीएम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर. और जी क्या है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर. क्या हो जाएगा, जीएम जीएम कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर है ना, 4 है ना, नीचे वाला आर स्क्वायर ऊपर जाएगा. So that is gh upon g is equal to r square upon r plus h bracket square. So this simple gh upon g, that is further with simple simplifications. Further we will simplify. Right? Further we will simplify. gh क्या आएगा, r square upon r plus h bracket square. Now next क्या करेंगे हम, वो ऊपर का वैसे ही रखे, gh equal to g, r square वैसे ही रखा है. ये r plus h ब्रैकेट स्क्वायर में से r स्क्वायर बाहर निकाला, तो पहले टर्म्स में से भी r स्क्वायर बाहर निकाला और दूसरी टर्म में से भी, इसमें से r स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है ना ये, तो r स्क्वायर बाहर निकाले तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे r स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो अपॉन r आ जाएगा, राइट. सो h अपॉन r ब्रैकेट स्क्वायर, फाइन. सो दिस प्लस h अपॉन r. सो दिस इज r स्क्वायर कम हो गया, ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट होगा, r स्क्वायर कट होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा जी एच इज इक्वल टू जी अपन, ये 1 आ गया, 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर. अभी इसमें भी क्या आएगा, ये नीचे है 1 प्लस दिस पार्ट इज, राइट, डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये +2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ, नथिंग एल्स, राइट. सो उसको ऊपर लेकर जाते हैं. सो जस्ट सी जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू -2.
अब ये सीरीज है, -2 का अप्रोक्सीमेशन लेने का, -2 का अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो बाकी टर्म्स हम कैंसिल करेंगे, दैट इज इक्वल टू -2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करके जी 1 - 2h अपॉन आर। आगे की एक आएगी, कौन सी वाली आएगी, और एक आएगी प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, देखिए जब डिवाइड करते तो प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, पर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। एच स्क्वायर अपॉन, क्यों, एच क्या है, बहुत छोटा है, आर आर कितना है, 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, सो एच इज फॉर एग्जाम्पल मे बी 10 किलोमीटर, 10 अपॉन 6400 एंड देन स्क्वायर ऑफ इट, सो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 6400 का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, सो 100 अपॉन 6400 इंटू 6400, तो वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, है ना, इट इज वेरी मच लेस देन 1, सो जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर का थर्ड टर्म निगलेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला इज gh is equal to g into 1 minus 2h upon r. This is the final formula for finding out gravitational acceleration above the earth surface at height h. So with just a normal formula, कागज पर बैठे बैठे छोटे से कैलकुलेशन से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट, एनी हाइट h, अब वो आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। जब तक मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं पड़ता मिलता फिजिक्स को मजा नहीं आता फिजिक्स, राइट, दैट इज व्हाट इज द मेजर क्रंच। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, कितना जबरदस्त फॉर्मूला मिला कि भाई घर पे बैठे बैठे, आप अपने घर में बैठे बैठे, मैं अपने घर में बैठे बैठे जीएच निकाल सकता हूँ, अगर मुझे हाइट पता है, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ जी, आई नो द वैल्यू ऑफ रेडियस, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, जी इज 9.8 ऑन द अर्थ सरफेस, आर इज 6400 किलोमीटर। सो अगर मेरे को हाइट पता है कितने पे, आसानी से मेरे को निकालना है भाई, किस पे निकालना है भाई, मेरे को 400 मीटर पे, 400 किलोमीटर पे मैं जाने वाला हूँ ऊपर सैटेलाइट में, तो वहाँ पे जीएच की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, कि मेरे को, कि मुझे एरोप्लेन में भी जाना है या किसी सैटेलाइट में भी जाना है, तो मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा। सिंपल सिंपल कैलकुलेट, सो यू हैव टू इमेजिन ये मैथमेटिकल स्टेप्स के पीछे क्या फिजिक्स छुपा हुआ है, उसके पीछे दिखना चाहिए ऐसा, जैसा नहीं कि आगे अपनी मूवी देखते हैं तो आगे टाइटल आते हैं और पीछे कुछ सीन चलते रहते हैं, वो ऐसा दिखना चाहिए, ये टाइटल है, सब टाइटल से, और पीछे हर फॉर्मूला मतलब एक सब टाइटल है और उसके पीछे मूवी चल रही है, ये आपको दिखना चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। सो दिस इज दी सिंपल, दिस इज अ वेरी नाइस फॉर्मूला विच अपने को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या आएंगे, एमसीक्यू इसके बेसिस पे आएंगे, फाइंड आउट द हाइट, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच, इस बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे, तो हमको ये डायरेक्ट आना चाहिए। दो बातें हो गई, सो दस टू 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 थिंग्स विच आई एम फ्रॉम रिपीटेडली टेलिंग, है ना, दो चीजें, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसेप्ट है, या तो उसको थ्योरी, तीन चीजें ले लो, चलो, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, उसका थ्योरी का ट्वेल्थ का एग्जाम में जो थ्योरी क्वेश्चन है, 11th का मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 11th की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, 12th की भी, सो थ्योरी क्वेश्चन का आंसर हमको अच्छे से ब्यूटीफुली एंड करेक्ट लिखते आना चाहिए, और एमसीक्यू भी सॉल्व करते आने चाहिए। एमसीक्यू में फिजिक्स के ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, एमसीक्यू में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते आने चाहिए, ये फॉर्मूले और उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए, मेरा कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, अबाउट द अर्थ क्या होता है वो देखेंगे हम एक्चुअली, और थ्योरी भी लिखते आनी चाहिए और एमसीक्यू भी लिखते आनी चाहिए, ये आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दिस थिंग, राइट। सो लेट्स मूव। मुझे लगता है कि पहला पॉइंट अपना समझ में आ गया, सी हमने ये 10th में भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अबव द अर्थ सरफेस क्या होता है, बट उसका फॉर्मूला नहीं फाइंड आउट किया था, उसका फॉर्मूला ये है, कैसे फाइंड आउट किया, क्या किया, अब ये इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग आपको अपने यूट्यूब पे मिलेगा, अगर आप किसी पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, आप रिपीट उसको देख सकते हैं, यूट्यूब विजिट करके देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो यू कैन सेंड ए स्मॉल, मुझे एक मैसेज डाल दो तो मैं आपको वो पूरा वापस समझा दूंगा, राइट। तो मुझे लगता है कि दिस पॉइंट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया क्या, इफ यू कैन रेज योर हैंड तो मेरे भी समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में आई, राइट, प्लीज, जिसको नहीं समझ में आया मुझे बोलो तो आई कैन रिपीट इट अगेन। चलो कौन बचा है, शाफीन, मुइज और अरसलान, सो 3 पीपल, तो समझ में नहीं आया शायद, शाफीन, मुइज, अरसलान, अरसलान के समझ में आया, व्हाट अबाउट शाफीन, ठीक है, ओके, सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस, लेट्स मूव। अगला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट खत्म हुआ, राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
तब तक आप देखो, है ना। अभी ये और मैं अपन ये थोड़ा 2-3 मिनट में ये बंद हो जाएगा, तब तक आप इसको लिखो आराम से, रिकॉल करने की कोशिश करो और लिखो। बस राइट डाउन क्या क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट हम करते हैं, राइट। गिव मी 2 मिनट्स। थोड़ी थोड़ी चीजें रह जा रही है अच्छे से, ठीक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया है, देखो आपको वापस एक बार चाहिए तो वापस एक बार विल गो थ्रू। ये लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, पहला फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में फिगर निकाली, फिगर प्रॉपर निकाली, उसमें सारे सिंबल्स हमने लिखे क्या है। उसके बाद में हाइट पे जाने के बाद क्या होगा, है ना, यहाँ पे सिर्फ ये सिंबल लिखने के, ये लिखना पड़ेगा ना, वेयर जी इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एम इज इक्वल टू दैट, आर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिए वेयर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैपिटल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह वगैरह होगा। सो दैट्स व्हाई सो फॉर, राइट। सो दिस यू कैन राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज जीएच कितना होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, फॉर्मूला आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन किया, आर स्क्वायर सिर्फ कॉमन निकाला, ऊपर लेकर गए, और दैट्स द फॉर्मूला, g is equal to g 1 minus 2h upon r. So this formula will remain and we'll use it for will हमको इसको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस टू फॉर्मूले से क्या होगा, एकदम आसानी से अपने को ये चीजें समझ में आ जाएगी, भाई। ओके, अगर आप लिख लिया है तो देखो, नहीं तो फिर मैं रुकता हूँ 2 मिनट। मैं लिख लिया तो मुझे इफ यू कैन प्लीज रेज योर हैंड, अभी इतना इतना लिख लिया है। और मैं अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि जो लिखने का पार्ट है आप वीडियो देख के वापस घर पे लिख सकते हैं, राइट। तो छोटी छोटी जो नोट्स टाइप है वो लिख देंगे, पर कंप्लीट आंसर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन revisit the videos and then you can write it down the notes whenever you want, right? You can do that whenever you want. So let's see, अगर आपका अगर लिखकर हो गया है आप मुझे बोलो वापस, है ना। फिगर भी कैसे निकालने की प्रॉपर सारा देख लो। जिसको लगता है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर सकता हूँ तो आप बोलो कि भाई सर ये दिस आई हैव अंडरस्टूड so that I can move further, right? I'm just showing you the only those 3 slides, एक ही इसके, उसी के बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सो दैट यू कैन इजीली कूलली और परफेक्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए कौन सी स्टेप थी, बाद में क्या आया, कैसा लिखा, है ना। लिखने का तरीका भी बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल होना चाहिए, अपने को मालूम है हमारे आंसर्स क्या होने चाहिए, ब्यूटी पार्लर वाले आंसर्स होने चाहिए। सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स फिजिक्स में मैथमेटिक्स होना, मैथमेटिक्स अलजेब्रा बेसिक है ना, बेसिक थिंग्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फार्मूला, स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये राइट। ठीक है। सो नाउ जस्ट इन 30 seconds we will rejoin again for the क्लास, क्योंकि अभी टाइम खत्म होगा, विल रिजॉइन अगेन, और फिर अगले 2 पॉइंट्स जो है वो हम लोग देखते हैं, है ना। पहला ये पहला पॉइंट है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट, अभी नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, एंड देन थर्ड इज ऑन द सरफेस, राइट। ठीक है, तो जितना होगा उतना देखते हैं, जितना भी पार्ट हम आज ले पाएंगे उतना पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, रेस्ट विल पिक्चर्स, राइट। और ये ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है पूरा शायद अपने को 3 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, 3 या 4 पार्ट में,